अरे रामू, जी मैम साहब। तूने अभी क्या किया? कुछ भी नहीं, ये तो तकिया को साफ कर रहा हूँ। तकिया साफ नहीं कर रहा था तू तू मेरी ड्रेस ऊपर कर रहा था। ड्रेस तो आपकी अपने आप ही ऊपर हो रही ना मैम साहब, देखो अपने आप ही ऊपर हो रही। खड़ा हो जाना तू। जब मैं बोल रही हूँ तो बैठ के बात कर रहा है। क्या कर रहा था ये बता। मैं काम कर रहा था मैम साहब। काम नहीं कर रहा था, तू कुछ और ही कर रहा था। तेरी हरकतें ना आजकल बढ़ती जा रही है। मैंने किए क्या, देखिए आपका ड्रेस ऑटोमेटिकली ऊपर हो रहा है, देखा? क्योंकि वो खुला है ना मैम साहब, उसका घेराव वैसा है ना, तो हवा मैं अंदर। पागल नहीं हूँ। मुझे फील हो रहा था कि तूने यहाँ तक छुआ था मेरे को। वैसे मैम साहब, आपको क्या लगा कि मैंने आपको छुआ? लेकिन कैसे छुआ था बताना जरा। ऐसे। अरे रामू, तू पागल हो गया क्या? तू मुझे ये क्या बता रहा है कि तू मुझे छू कैसे रहा है? अरे मैम साहब, मैं ना ऐसे ज़रूर छूता हूँ। देखी तो सही, आपको चाहिए क्या मुझे बताइए ना। पैसे चाहिए? पैसे? रामू, देख, तेरे साहब को ना मैं बता दूंगी। तो ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। ऐसा एक काम कर, तू यहाँ से जा, बाहर जा, अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना। अरे मैम साहब, साहब को क्यों बीच में ला रही हो? जब बात हम दोनों की हो रही है तो दोनों तक ही रखो ना। आप बताइए ना मुझे कि आपको क्या चाहिए, पैसे दूँ? अरे रामू, तू खुद तो मेरे यहाँ काम करता है, तेरे पास पैसा आएगा कहाँ से? अरे मैम साहब, उन सबको छोड़ो ना। वो क्यों सोच रही हो आप? आपको पैसों के अलावा और किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकती हो बेझिझक होकर। अरे रामू, तू ना अपनी हद पार कर रहा है। देख, अगर तू चाहता है ना मैं किसी को कुछ ना बताऊँ तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना ना तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तू अपनी नौकरी से भी जाएगा और जेल में अलग चक्की पीसेगा। 2 लाख। 2 लाख? तेरा दिमाग खराब है क्या? 5 लाख। मैं पैसे पे नहीं मरती। 10 लाख। 10 लाख? चल चल, मेरा पति इतने कमा लेता है, निकल यहाँ से। 20 लाख। 20 लाख? तेरे पास इतने पैसे हैं? अरे मैडम, मेरे पास बहुत कुछ है। पता नहीं आपको? मेरी गांव में जो ज़मीनें हैं ना, उनकी कीमत करोड़ों में है। और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए एक टुकड़ा बेच दूंगा। तुम तैयार तो हो जाओ, पैसे तुम्हारे बिस्तर पे पड़े होंगे। नहीं नहीं, मैं पागल दिख रही हूँ क्या? पहले पैसे मेरे को दे, फिर आगे बात बनेगी। क्योंकि अगर तेरे पास इतना पैसा है तो तू मेरे यहाँ नौकर क्यों है, ये तो बता। अरे मैम साहब, नौकरी तो मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई पैदाइशी नौकर नहीं हूँ। अरे बहुत बड़ा अमीर हूँ। मेरे बाप दादा जो है ना, बहुत बड़े ज़मींदार थे। और उनकी ज़मीनें अभी भी मेरे पास है, मेरे नाम से है। वो तो बस तुम पर नज़र पड़ी थी, तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे नौकर बन के आया हूँ। बस तुम प्यार से मान जाओ और प्यार से वो मुझे सब कुछ दे दो जिसके लिए मैं आया हूँ। और तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है ना, उसे मैं पूरी कर दूंगा। अरे हाँ हाँ रामू, तू अगर इतना अमीर है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात बता, अगर मैं तेरे साथ ये सब कर लूँगी तो तू मुझे पैसे तो देगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर बाद में मना कर देगा? अरे मैम साहब, पूरे के पूरे गिन के दूंगा और थोक लगा के दूंगा। आप आओ तो सही। अगर तू इतने सारे पैसे मुझे दे ही देगा तो मुझे क्या दिक्कत है तेरे साथ कुछ भी करने से। चल, अभी करते हैं। तो आ जाओ ना फिर। अरे हाँ हाँ रामू, सब्र तो कर, इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे मैम साहब रुकिए तो सही, आप तो मुझसे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। क्यों रामू? अरे मैम साहब, ये सब कुछ ना साहब ने करने के लिए कहा था। और देखो, साहब ने वहाँ पे कैमरा लगा रखा है सिर्फ आपको पकड़ने के लिए। पता है, साहब को ना आप पर पहले से ही शक था। और न जाने आप कितने लड़कों के साथ ये सब कुछ कर चुकी है ना। अरे रामू, तेरा दिमाग खराब है क्या? और ये सब क्या कर रहा है तू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझ गया ना? और तेरे साथ वो क्या देख लेंगे, मैं बताऊंगी उनको। तू तूने ज़बरदस्ती करी है मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोल देगा और वो मान लेंगे? नहीं, मैं बताऊंगी उनको कि तू ही था जो ना मुझे छेड़ रहा था। देख रामू, मैं तुझे बता रही हूँ, तू ना एक काम कर, ये बात अपने तक ही रख। मैं तुझे पैसे दूंगी, तुझे कितने चाहिए बस तू ये बता। अरे मैडम, इंसान की आंखें बेशक धोखा दे सकती है,
लेकिन वो कैमरे की आंखें है ना, वो कभी धोखा नहीं देती, इसलिए उसे तीसरी आंख कहते हैं। और अब तो साहब के सामने आप एक्सपोज हो ही चुकी है, और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देख रामू, इस बात को ना यही ख़त्म कर। अब तू ही है जो मुझे बचा सकता है। देख, तू अपने साहब को समझा, कैसे भी समझा, कुछ भी झूठ बोल, पर मेरा घर बर्बाद होने से बचा ले रामू। बिल्कुल नहीं मैम साहब, मैं साहब का बहुत वफादार नौकर हूँ। साहब को मुझ पर बहुत भरोसा है, और मैं तुम्हारी तरह उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकता हूँ। मैम साहब, माना कि मैं 2 कौड़ी का नौकर हूँ, लेकिन वफादार हूँ, तुम्हारी तरह दगाबाज नहीं।